Welcome everyone. I'm Hitesh Narang. I don't know how many of you have heard this name before, but I'm very sure कि आप लोगों ने लीड मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट जरूर किया होगा कभी ना कभी. Let me give you couple of examples ताकि आपको आइडिया रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ. क्या आपने कभी किसी न्यूज़ लेटर को से साइन अप किया है? Have you ever signed in free newsletter? क्या आपने कभी कोई फ्री वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है? क्या आपने कभी कोई फ्री वेबिनार ज्वाइन किया है? क्या आपने कभी ई बुक डाउनलोड करी है? क्या आपने कभी फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स देखे? क्या आपने कभी चीट शीट या चेकलिस्ट डाउनलोड करी है? आई एम श्योर आंसर फॉर मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस वुड बी यस. दीज आर नथिंग बट लीड मैग्नेट्स. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ए लीड मैग्नेट. तो लीड मैग्नेट हुआ क्या होता है लीड मैग्नेट? व्हाई इट इज कॉल्ड ए लीड मैग्नेट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब भी आपने फ्री वेबिनार के लिए साइन अप किया, जब भी आपने कोई फ्री ई बुक डाउनलोड करी, जब भी आपने फ्री नॉलेज वीडियोस के लिए साइन अप किया, जब भी आपने कोई चेकलिस्ट डाउनलोड करी, तो जिसने भी आपसे वो नॉलेजेबल मटेरियल शेयर किया है उसने आपसे ईमेल एड्रेस मांगा होगा. यू वुड हैव शेयर्ड योर ईमेल एड्रेस विद दैट पर्टिकुलर कस्टमर. सो यू व्हाट एसेंशियली इज a lead magnet? Lead magnet is when a company shares a valuable piece of information or knowledge, especially in digital format, with a prospect in exchange for his email address or other contact number or mobile number. इसको लीड मैग्नेट क्यों कह रहे हैं? इसको लीड मैग्नेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन एक्सचेंज फॉर दैट valuable piece of information in a digital format, customer has given his email address or a mobile number. These email address और मोबाइल नंबर आर वेरी वेरी पर्सनल टू ए कस्टमर. कोई आदमी आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू कर रहा है उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को. कोई भी आदमी आपको अपना पर्सनल डिटेल्स नहीं देता है, पर्सनल ईमेल एड्रेस, पर्सनल फोन नंबर नहीं देता है, बट कोई आपसे दे रहा है आपको, इट मीन्स दे आर वैल्यूएबल दैट पीस ऑफ कंटेंट. तो लीड मैग्नेट जो होती है इसका क्या फायदा है और हम क्यों बातें कर रहे हैं लीड मैग्नेट की? यार हम तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बातें करनी चाहिए, हम रियल एस्टेट लीड जनरेशन की बातें करो, समझ में आता है. लीड मैग्नेट की बातें क्यों कर रहे हैं? हम लीड मैग्नेट की बातें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज लीड मैग्नेट डोमिनेट्स द एंटायर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री. बट ऐसा क्यों? व्हाई डज इट डोमिनेट द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री? इसका एक ही सिंपल जवाब है. लीड मैग्नेट डोमिनेट इसलिए करता है बिकॉज इट वर्क्स. इससे रिजल्ट आता है, इसलिए लीड मैग्नेट वर्क्स. दैट्स व्हाई दे डोमिनेट द मार्केटिंग इंडस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है, क्या रियल एस्टेट में भी लीड मैग्नेट हो सकते हैं? किस तरह के लीड मैग्नेट हो सकते हैं? तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. रियल एस्टेट में भी बहुत लीड मैग्नेट्स होते हैं और आई विल गिव यू एग्जांपल्स किस तरह के लीड मैग्नेट्स होते हैं और व्हाई लीड मैग्नेट आर रिक्वायर्ड इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड all these aspects of lead magnet one by one. पहले देखते हैं रियल आज की तारीख में रियल एस्टेट में मार्केटिंग टिपिकली कैसे होती है, लीड जनरेशन कैसे होती है. अगर आप एनालाइज करोगे, लेट्स से यू आर ए कंसल्टेंट और ए बिल्डर, मोस्ट ऑफ द campaigns that happens on digital platforms are for lead generation activities. कोई कंपनी प्रोजेक्ट लेकर लेट्स से गोदरेज ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है गुड़गांव में. कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो बिल्डर इनवाइट्स कंसल्टेंट्स एंड टुगेदर एज ए बिल्डर एंड ए कंसल्टेंट दे ट्राई टू मार्केट दैट प्रोडक्ट एंड सेल दैट प्रोडक्ट. तो कम्युनिकेशन जनरली लीड जनरेशन के लिए क्या होती है? मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स डिजिटल मार्केटिंग साइट में लोग डालते हैं, चाहे वो कंसल्टेंट्स हो या बिल्डर हो, जो मैक्सिमम फंड डालते हैं वो डालते हैं लीड जनरेशन एक्टिविटी के लिए कि ये प्रोजेक्ट है, इस लोकेशन पे आ रहा है, ये उसके प्राइस पॉइंट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये यूएसपीज हैं, आप ये पेमेंट प्लान है. जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट. हर कोई ये बातें कर रहा है. कंसल्टेंट ए, कंसल्टेंट बी, कंसल्टेंट जेड, hundreds of consultants are talking the same language, same product, same project, same value proposition. There is no change. Now again, look at the present situation. Let's analyze the present situation. Presently, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जो मार्केट सिनेरियो है, ये है बायर्स मार्केट. काफ़ी सप्लाई अवेलेबल है, वी ऑल नो. हर बिल्डर्स के पास इन्वेंट्री अवेलेबल है. एवरी बिल्डर इज टॉकिंग अबाउट
द बेनिफिट्स ऑफ हिज प्रोजेक्ट। अगर मैं एक कस्टमर हूँ और मुझे इन्वेस्ट करना है या प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आई एम बम्बार्डेड बाय सो मैनी ऑप्शंस फ्रॉम मल्टीपल बिल्डर्स। तो इस सिचुएशन में क्या है, कस्टमर इज कन्फ्यूज्ड। When there are so many options to choose from, the customer gets confused, and so many options they basically delays the decision making. तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या करूँ, किसमें इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ। तो कस्टमर कंफ्यूज है कि किस प्रॉपर्टी में पैसा लगाए, किस बिल्डर के साथ पैसा लगाए, किस लोकेशन में पैसा लगाए। तो ऐसी मार्केट में रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड रियल एस्टेट ब्रोकर। मार्केट में दो तरह के लोग ऑपरेट करते हैं। एक होते हैं कंसल्टेंट जो कि कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका बजट समझते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसकी फैमिली को समझते हैं और बेस्ड ऑन उसके लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उसको राइट सॉल्यूशन बताते हैं, मल्टीपल कुछ चॉइसेस बताते हैं, फिल्टर करते हैं विद सो मैनी ऑप्शंस और उसको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए ये प्रोडक्ट सूटेड है। तो बेसिकली द रोल ऑफ ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट इज to help a customer make clear decision। जो क्लटर को रिमूव करके आप फैसिलिटेट बेसिकली करते हो डिसीजन मेकिंग फॉर ए कस्टमर। दूसरे तरह के लोग हैं मार्केट में, अगर मैं कंसल्टेंट की बात करूं, ब्रोकर्स, जहां पे वो कंसल्टिंग की बातें नहीं करते हैं। उनका टाइप होता है एक प्रोजेक्ट के साथ और वो कहते हैं यार मैं फोकस इसी प्रोजेक्ट अच्छा होता है, नॉट सेइंग दे डू मिस सेलिंग, बट उनका लेट्स से 2 बिल्डर के साथ टाइप करा हुआ है, 3 बिल्डर के साथ टाइप करा हुआ है। वो कहते हैं हम अपना एफर्ट और नहीं करेंगे, हमें जिसको कस्टमर को लेना होगा अच्छे बिल्डर से टाइप करते हैं और हम ये प्रोजेक्ट बेचेंगे। तो अगर कोई कस्टमर उनको लगता है कि इन प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो प्रोडक्ट उसको नहीं बेचते। अब होता क्या है, प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में जो कि बायर मार्केट है, अगर आप एज ए कंसल्टेंट काम नहीं करते हो तो it becomes very difficult for you to nurture and build a relationship with the customer। अगर आप सिर्फ प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक मार्केटिंग करते हो, लीड आती है और आप सिर्फ उस प्रोजेक्ट के बारे में बातें करते हो, तो आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हो। तो आप बिल्डर के लिए सिंपली कम्युनिकेट कर रहे हो और एक उसकी सेल्स फंक्शन का पार्ट। लेकिन इस मार्केट में अगर आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना है, अगर आपको स्टैंड आउट करना है, तो आपको कई चीज़ें, नंबर 1 अपनी माइक्रो निश आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको लीड मैग्नेट्स देने पड़ेंगे। लीड मैग्नेट्स कैन हेल्प यू, कैन बी ए रियल डिफरेंशिएटर। अब आप बोलोगे रियल एस्टेट मार्केटिंग में इतनी बातें आप कर रहे हो, ये डिफरेंशिएटर ठीक है, रियल एस्टेट मार्केटिंग में लीड मैग्नेट ठीक है, बट ये किस तरह के लीड मैग्नेट्स होते हैं जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सो लेट्स कम टू दैट। देखो, प्रॉपर्टी बाइंग जो होती है ना, बहुत ही सीरियस डिसीजन है, क्रिटिकल डिसीजन है किसी भी इंसान के लिए। इट इज़ हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन। और पास्ट में हमने ऑब्जर्व भी किया है लोगों की लाइफ लॉन्ग अर्निंग, जो सालों भर का पैसा जो उन्होंने सेव किया है, दे हैव लॉस्ट इट बिकॉज दे इन्वेस्टेड विद द रॉन्ग बिल्डर, जो प्रोजेक्ट कभी डिलीवरी नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस द कंट्री जो कि प्रोजेक्ट्स स्टकअप हैं एट वेरियस कंस्ट्रक्शन स्टेज। अब होता क्या है, जब भी प्रॉपर्टी बाइंग होती है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं, राइट? तो ए लीड मैग्नेट, कमिंग टू द लीड मैग्नेट एग्जांपल्स, ए लीड मैग्नेट in a real estate industry from a consultant to a prospect could be a, let's say, 30-point checklist before you finalize the property। कि 30 पॉइंटों को आप ध्यान से देखिएगा, चेकलिस्ट लिखिएगा कि आपका बिल्डर कौन है, बिल्डर का प्रोफाइलिंग क्या है, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी क्या है, पास प्रोजेक्ट डिलीवर कैसे कर रहे हैं, उसने करे हैं कि नहीं करे हैं, वहाँ के लोगों से जाके जो पास रह रहे हैं पुराने डिलीवर प्रोजेक्ट्स में, वहाँ के जाके कंस्ट्रक्शन देख के आओ, आसपास किस तरह का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो मैनी थिंग्स दैट यू नीड टू चेक। क्या पेमेंट प्लान है, लीगल क्लियर है कि नहीं, टेक्निकल क्लियर है कि नहीं, उसके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं है। सो मैनी थिंग्स दैट यू नीड टू टेक इन अकाउंट बिफोर यू टेक दिस इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर योर लाइफ। बट कई बार क्या होता है, कस्टमर वो चेकलिस्ट तैयार नहीं करता और कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स पूछना, इंक्वायर करना भूल जाता है, एंड लेटर ऑन दे रियलाइज यार दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई हैव डन।
तो एज ए कंसल्टेंट आप लीड मैग्नेट दे सकते हो, वेयर यू कैन प्रिपेयर ए चेकलिस्ट, ए कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट एंड शेयर इट फॉर फ्री विद द कस्टमर, ताकि कस्टमर की डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेशन हो सके. तो कस्टमर विल रियली वैल्यू दोज काइंड ऑफ चेकलिस्ट एंड they'll share their email address to get such kind of checklist. और क्या हो सकते हैं चेकलिस्ट? लेट्स से यू वांट टू टारगेट एनआरआईज, तो आप एनआरआई मार्केट को टारगेट कर सकते हो. उनको बताते हो बिफोर यू बाय प्रॉपर्टी इन इंडिया, these are the few checklists that you should keep in mind. They can be checklist for buying a shop. अगर आपको इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए, यू कैन हैव चेकलिस्ट बिफोर दैट. अगर आप इन्वेस्टर्स के लिए आप चेकलिस्ट बना सकते हो कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी देख रहे हो तो ये चेकलिस्ट है. आपका लीड मैग्नेट हो सकता है मिस्टेक्स दैट यू कैन अवॉइड, क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, तो आप ऐसी एक चेकलिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो कुछ गलतियों की, कुछ मिस्टेक्स की, which have proved to be very costly for so many customers. Again, people will share their email address with you in exchange for that valuable piece of information. So how do you find such lead magnets? What is the logic behind and what is the science behind finding such lead magnets? It is very simple. Visit to the sites like Quora. वहाँ पे लोग काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं. वहाँ पे अगर आप देखोगे लोगों की काफ़ी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं. और आप खुद लोग भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो तो आई एम श्योर कई आपको खुद को ही इतने पेन पॉइंट्स पता हैं जो कस्टमर केयर ड्यूरिंग द मीटिंग आपसे पूछते हैं. तो आपको कुछ नहीं करना है, उनके जो पेन पॉइंट्स हैं उसके अराउंड आपको डिजिटल कंटेंट प्रिपेयर करना है जो उनसे शेयर करना है इन एक्सचेंज फॉर देयर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी दिस कि आप लीड मैग्नेट में इन्वेस्ट क्यों करो और सीधा ही लीड जनरेशन एक्टिविटीज होती है उसमें क्या खराबी है, क्यों नहीं करो इन्वेस्ट. देखो, लीड जनरेशन में हर कोई इन्वेस्ट करता है, हर कोई कर रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि आप लीड जनरेशन एक्टिविटी में इन्वेस्ट मत करो, बट लीड जनरेशन एक्टिविटीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो अपने आप रेस में भाग रहे हो. लीड्स आ रही हैं, कंपटीशन के पास भी आ रही है, आपके पास भी आ रही है, आप रेस में भाग रहे हो. अगर आपको अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है, आपको ये जो लीड मैग्नेट्स हैं दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. बट द वे यू ट्रीट, अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वे यू ट्रीट ए लीड from a simple project marketing and the way you treat these lead magnets is entirely different ball game. जब लीड जनरेशन कैंपेन करते हो, कोई क्वेरी आती है तो आपका जो सेल्स पर्सन है वो सिंपल बात करता है कि आपने हमारी ऐड देखी थी एंड आपने इंक्वायर किया एंड देन दे टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड. इन लीड मैग्नेट इट इज़ नॉट लाइक दैट. इन लीड मैग्नेट में वो आदमी प्रॉपर्टी नहीं देख रहा है, इमीडिएट प्रॉपर्टी नहीं देख रहा है. लीड मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है. लीड मैग्नेट में बेसिकली आप को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, वैल्यू एक्सचेंज हो रही है. लीड मैग्नेट में यू नीड टू नर्चर दैट लीड. इट इज़ नॉट डायरेक्ट कि हाँ सर आपने प्रॉपर्टी में कॉल किया था. इट डजंट हैपन लाइक दैट. सर आपने इंक्वायर किया. लीड मैग्नेट में पहले आप देते हो, यू शेयर दैट वैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फ्री इन एक्सचेंज फॉर दैट ईमेल एड्रेस एंड देन यू नर्चर दोज लीड्स. आपके पास ईमेल एड्रेस आ गए. अब ईमेल एड्रेस किसी कस्टमर ने आपको दे दिया है तो आप उसको नर्चर करो. आप उसको रेगुलर न्यूज़ लेटर भेजो, उसको फ़ोन करके बोलो, या फ़ोन नंबर किसी ने आपको दिया है इन एक्सचेंज फॉर दैट डिजिटल पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको फ़ोन करके पूछो आपसे हमने शेयर किया था लीड मैग्नेट, होप यू लाइक्ड इट एंड आपको कैसा लगा. सर आपको इस तरह के और इंफॉर्मेशन पीस चाहिए तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. तो आपको इस जो लीड मैग्नेट्स होती हैं उसमें आपको एंगेज करना पड़ता है. लेकिन तो इट टेक्स टाइम. एनी विच वेज प्रॉपर्टी बाइंग साइकिल में टाइम लगता है. बट लीड मैग्नेट अगर आप देते हो किसी को, राइट, तो आप नंबर वन एक रिलेशनशिप का स्टार्ट बड़ा अच्छा होता है. आप किसी को चीज़ को ही पहले दे रहे हो. तो लीड मैग्नेट में क्या होता है, इट इज़ गुड टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप नंबर वन, बिकॉज आपने किसी को कोई भी चीज़ दी है, वैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी है, फ्री में दिया है. इस लीड्स को आपको नर्चर करना पड़ता है. नाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ये लीड को नर्चर करते हो तो दीज कैन बी वेरी पोटेंशियल लीड्स. इनको आप कन्वर्ट करते हो. नाउ बाय रेगुलरली गिविंग देम लीड मैग्नेट्स, एंगेजिंग विद देम, आप अपनी एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर लेते हो, आप अपनी एक्सपर्टीज इस्टेब्लिश कर लेते हो. तो आप लीड मैग्नेट जब किसी से शेयर करते हो, एसेंशली आप क्या कर रहे हो, आप कस्टमर को बता रहे हो कि आप की एक्सपर्टीज के बारे में बता रहे हो. आप कस्टमर के सामने बता रहे हो कि आप किस तरह की वैल्यू प्रोवाइड करते हो. So you are able to differentiate yourself, carve a niche for yourself, you're able to establish yourself as a subject matter expert
अगर आप इस तरह के लीड्स मैग्नेट एक्सचेंज करते हो कस्टमर के साथ। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। बिलीव यू मी, वी हैव मैनेज सो मेनी कैंपेन्स फॉर आवर कस्टमर्स and they have got excellent ROI, and the relationship that develops by exchanging such lead magnets are much more powerful than the relationship that you develop on a cold lead or a simple lead that you receive from a digital marketing campaigns. तो लीड मैग्नेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बात करी। लीड मैग्नेट्स, अगर हम सिंपल बात करें, लीड मैग्नेट्स क्या हो सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लीड मैग्नेट्स की क्वालिटी क्या होती है, क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं लीड मैग्नेट की, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ लीड मैग्नेट जो ना कस्टमर का पेन रिलीव करे या कोई वैल्यू ऐसी दे जो कस्टमर डेली वैल्यू करे। हाँ नहीं यार, ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज मिली है मेरे को, आई एम हैप्पी। ऐसा नहीं हो कि आपने कस्टमर को वैल्यू दी और कस्टमर को लगा कि मैंने यार ये किताब पढ़ी है, ई बुक डाउनलोड करी है, चेकलिस्ट पढ़ी और मैंने ईमेल एड्रेस दिया, मैंने टाइम वेस्ट करा। तो नंबर वन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो देखना है कि इट शुड गिव सम गुड वैल्यू टू द कस्टमर। नंबर सेकेंड पॉइंट जो ध्यान में रखने वाला है, इट शुड बी ईजी टू रिसीव। ऐसा नहीं आप बोलो सर आपको मैं हर 25-20 दिन तक कुछ ना कुछ भेजता रहूँगा। सो इट शुड बी ईजी टू रिसीव। आपने सिंपल बोला कि भैया आप अपना ईमेल एड्रेस दो, हमने एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करी है, आप ईमेल एड्रेस दो, आपकी ईमेल पे चेकलिस्ट आ जाएगी। तो सिंपल आदमी कस्टमर अपना ईमेल एड्रेस देता है और या तो वो लैंडिंग पेज पे चले जाता है, डायरेक्ट हो जाता है और वहाँ पे वो डाउनलोड कर सकता है, या उसके पास ऑटोमेटेड ईमेल चले जाती है। शुड बी इजी टू रिसीव। और क्या क्वालिटी होनी चाहिए लीड मैग्नेट की? लीड मैग्नेट की क्वालिटी एक होनी चाहिए, इट शुड बी एक्शनेबल। एक्शनेबल मीन्स आप किसी को बता रहे हो, चेकलिस्ट तैयार करी है, तो आदमी एक्शन ले सके। इट शुड नॉट बी ऑल गैस, इट शुड बी एक्शनेबल, कि कस्टमर उसका कोई वैल्यू कर सके, कुछ काम कर सके उस पर। इट शुड टेक कस्टमर फ्रॉम, इट शुड एक्चुअली अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड ग्रो द कस्टमर। कोई भी कस्टमर है जिसने आपका एक कंज्यूम किया है डिजिटल कंटेंट ऑनलाइन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लीड मैग्नेट, तो उसको वो नॉलेज लेने के बाद लगे यार यस these guys have really added some value to me, so you should grow your business. तो कई चीज़ें मैंने बताई। नंबर वन, it should be simple to consume, it should be actionable, it should grow the business, it should easy to consume. Important चीज़ें। और अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई मैंने, it should actually be of some value. Customer should value. It should ideally relieve some kind of pain or take customer from a point A to point B. तो आपको देखना है कि किस तरह से आप वैल्यू ऐड कर सकते हो कस्टमर की लाइफ में। एंड बिलीव यू मी, इफ़ यू एंगेज कस्टमर विद सच काइंड ऑफ लीड मैग्नेट्स, आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होगा। आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे एज ए ब्रांड, एंड इट विल गिव यू वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ती लीड्स आएंगी, अच्छी लीड्स आएंगी, एंगेजमेंट अच्छा होगा। बहुत फ़ायदे हैं लीड मैग्नेट के, बहुत फ़ायदे हैं लीड मैग्नेट के, तभी लीड मैग्नेट डिजिटल मार्केटिंग में डोमिनेट करती है। आई एम इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 10+ years. आई नो पीपल हैव हार्डली यूज डिजिटल मैग्नेट्स इन द इंडस्ट्री। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा गैप है जो कि अभी लोग नहीं आए हैं यहाँ पे। माई स्ट्रॉन्ग सजेशन टू यू गाइज इज टू find out, brainstorm amongst your team, visit sites like Quora, understand the pain areas of the customer, and share some knowledgeable, valuable content with their prospective audience to start a relationship and nurture that relationship. It will really help you to grow your business, and this is it. I hope I've added some value. This piece of information is of some value, and my strong recommendation and suggestion to you all is to please find such lead magnets and take action. Thank you very much. Thank you. Thanks for giving your time.